हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कीरिंग का डिजाइन लेकर आए हैं। रोज है और बनाना भी आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए 4 प्लाई का वूल होता है ना, पतला वाला, बस वही लिया है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे डियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से पहले तो स्लिप नॉट लगा देनी है। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 चैन बुन ली है। ठीक है, 20 19 चैन बुननी है। और अब आपने 1 2 3 4 5 पांचवी चैन के अंदर यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, ये एक लूप बन गया। अब आपने एक स्किप करना है और यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है और एक और दो चैन का गैप रखना है। दोबारा से इसी के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर एक स्किप करके यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर दो चैन का गैप रखेंगे, फिर से डबल क्रोशे से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने इस पूरी रो को बनाना है। एक चैन का गैप रखेगा, यहाँ पे दो चैन का गैप रखेगा। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ दो चैन का गैप है और सिर्फ यहाँ एक चैन स्किप करिए। 19 चैनों पे हमने ये बना लिया है। ठीक है, ये रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं 1 2 3 पलट लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ डबल क्रोशे से फिर एक दो चैन का गैप रखेंगे, फिर से डबल क्रोशे से एक और ये दो, फिर से यहाँ एक दो, फिर एक और दो चैन का गैप, दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से आपने फ्रेंड्स इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। दो चैन का गैप, दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे। देखिए इस तरह से आपने पूरी रो में बनाना है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके 8 ही बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, तो मैं बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो, 8 बन गए आपके। इसके अंदर 8 जालियां बन गई जिसमें हमने बनाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, दो चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आपने 7 दफा बुना। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ एक दो के बाद ये जो है ना, यहाँ आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। और इस जाली के अंदर जो बीच में आपने ये वी बनाया है, यहाँ यहाँ आपने डबल क्रोशे से 7 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5 5 के बाद देखें 6 7। ठीक है, फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ सिंगल से बुन दीजिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये 7 टाइम, ये 7 टाइम और ये हमारा सिंगल क्रोशे से 1 टाइम। इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो भी मैंने बना ली है देखिए, और इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम इसके ऊपर का तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से आपने रखना है, मैजिक रिंग बनाना है। और मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने एक डबल सिंगल क्रोशे से आपने 1 2 3
4, 4 के बाद देखें 5 और ये 6 दफा मैंने सिंगल क्रोशे से बुना। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस तरह से इसको जॉइंट कर लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, हर चैन के अंदर एक चैन बुनिए और हर चैन के अंदर आपने दो दो दफा सिंगल क्रोशिया से बुनना है। तो 6 है, आप हर 6 चेनों में दो दो दफा बुनेंगी तो फ्रेंड्स ये 12 हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हर चैन में बुन के लास्ट में हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। अब आपने फ्रेंड्स फिर से एक चेन बुनी है। अब आपने फ्रेंड्स हर चैन के अंदर बस इस तरह से सिंगल क्रोशिया से 6 टाइम बनाना है, यानी आपने 6 रो बनानी है टोटल और सिर्फ 12 ही चैनों पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं ये पूरा बनाकर 6 रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसमें 6 रो बना ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गई हैं, लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने यहाँ इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनी है और यहाँ से आपने छोटा सा यहाँ पर आपने इस तरह से पीकोट बना लेना है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, ये 3 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स 1 2 3 4 और यहाँ इस तरह से आपने पीकोट बनाना है। फिर से देखें 1 2 3, 3 हो गए। आपने इस तरह से बस फ्रेंड जैसे 2 बन गए, मैं और बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। बस यहाँ से आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ठीक है, और अब हम इसे फ्रेंड्स यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारे फूलों के नीचे जो कैप होती है ना, बस वो बन गई है फ्रेंड्स इस तरह से। तो देखिए मैंने 2 बता दिए थे, 2 रिपीट कर लिए। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उसे अंदर ही कर दीजिए, इस तरह से लीजिए और इसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। और अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से ये जो आपने बनाया है इसको इस तरह से उल्टी तरफ से आपने फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। ये आपका देखिए कितना खूबसूरत सा रोज बनकर आया है। अब आपने इसकी यहाँ सिलाई करनी है फ्रेंड्स। ये हमने इसकी सिलाई कर ली, हमने इस तरह से सी लिया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से रखना है क्रोशिया और इस तरह से बस हम आपने थोड़े से इस तरह से ले करके आपने इसको थोड़ा अंदर करना है। ठीक है, तो देखें पहले इस तरह से ले लिया पीछे से और इसे यहाँ से खींच लेंगे, थोड़ा ये अंदर चला जाएगा इस तरह से। ये देखें आपने इसके अंदर से पकड़कर, मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। बस इसी तरह से आपने निकालना है और लेकर आना है। हमने इसे बाहर नहीं निकालना, पर जब तक हम इसकी सिलाई करेंगे तब तक हम इसे इसी तरह से रख लेंगे। ठीक है, ये देखें ये आ गया, ये आ गया और ये भी आ गया। तो हम इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम इसको निकाल देंगे, नहीं तो ये नीचे हो जाएगा और ये सिलाई नहीं होगी फ्रेंड्स। अब आपने
अंदर से येलो कलर के साथ इस तरह से आपने इसको सिल लेना है। ये इसी में हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से आपने देखिए ऊपर जो है आप छोटा टांका लीजिए और अंदर चाहे बड़ा टांका ले लें। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। और इसी तरह से फूला फूला रहना चाहिए। फिर यहाँ से इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स आप सिलाई नहीं करना चाहती तो हॉट ग्लू गन आता है, इसके अंदर डाल के ग्लू से इसको चिपका भी सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये हमारा मजबूत बन जाता है। हमने येलो के साथ मिला करके इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। तो अब ये हमारा फ्रेंड्स अच्छे से सिल गया है। और अब हम इसको इस तरह से अंदर से भी निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, हम इसे बस कट कर देंगे क्योंकि धागा अंदर आ जाएगा। इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये तो हमारा अंदर का फ्लावर तैयार हो गया। और ये जो हमने निकाला था ये भी हमारा इस तरह से तैयार हो गया। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए फ्लावर भी बन गया है, कैप भी लगा ली है। अब हम फ्रेंड्स इसकी पत्तियां बनाते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये तो कंप्लीट हो गया, इसकी सिलाई कर ली। अब हमने फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। और अब आपने यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसके अंदर इस तरह से एक, फिर से आप इसको इसके पीछे फोल्ड कर दीजिए, 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स आप 50 चैन इस तरह से मैंने इसके अंदर 50 चैन बुन ली है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए पत्ती बनाना स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो एक बार सिंगल से बुनेंगे, फिर दूसरे चैन में आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, तीसरे चैन में आपने दो तीसरी डबल क्रोशिया, चौथे चैन में भी डबल क्रोशिया से बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स 3 चैनों में ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है, 1 2 3। फिर से देखें, 1 2 और 3। फिर से देखें, 1 2 और 3। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया से बुना। अब आपने 2 बार डबल क्रोशिया से बुनी है। अब आपने फ्रेंड्स एक दफ़ा डबल हाफ स्टिच से बुनी है, फिर आपने एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया से बुनना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसको देखिए, इस धागे को इसके नीचे से ले आइए, इस तरह से ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से एक चैन बुननी है। और चैन बुनने के बाद आपने पहले बुनना है सिंगल क्रोशिया से, जैसे इधर बनाया था बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ बुनिए डबल हाफ स्टिच से, फिर यहाँ बुनिए डबल 1 और 2 डबल क्रोशिया से, फिर आपने डबल क्रोशिया से 2 दफ़ा बुनी है, फिर आपने 3 दफ़ा टी-आर बनाना है यानी ट्रिपल क्रोशिया। 1 टी-आर देखिए, 1 2 3, 3 दफ़ा बुनिए, इसी को 2 हो गए। ये 3 हो गए। 3 के बाद 2 बार डबल क्रोशिया से बुनिए, फिर आपने एक दफ़ा और आपने टी आर के बाद 2 दफ़ा डबल क्रोशिया से बुना।
अब यहाँ आएंगे डबल हाफ स्टिच से और एक दफ़ा बुनेंगे सिंगल क्रोशे से। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ इस तरह से इस पट्टी को ज्वाइंट करना है। तो ये खूबसूरत सी पत्ती आपकी तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हमने इसमें बीच में एक इसकी आउटिंग देनी है। तो देखिए इस तरह से लीजिए, निकालिए स्लिप स्टिच से, फिर से लीजिए, आपने फंदा निकाला और सिंगल क्रोशे से। तो देखिए बहुत प्यारी सी चैन सी बनती आ रही है। देखें इस तरह से आपने पूरी पत्ती में बनाना है। ये पत्ती फ्रेंड्स मैंने आपको सिखाई हुई भी है। ये देखिए बस इस तरह से लेते जाइए और इसकी आउटिंग करनी है। और अब आपने यहाँ 6 चेनों में इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एक पत्ती बिल्कुल इस तरह से बन गई है। अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 16 रखनी है आपने। तो एक सादा चैन हो गई है। ठीक है, ये तो हमारी एक पत्ती हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पत्ती बनानी है। तो अब हमने फ्रेंड्स देखिए एक ये छोटी पत्ती हो गई, ये मीडियम बीच की एक इससे बड़ी पत्ती बनाएंगे और एक बड़ी इससे बड़ी पत्ती बनाएंगे। मतलब इनकी जो लेंथ है वो छोटी बड़ी हो जाएगी, पत्ती उसी तरह बनाएंगे। तो फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ सिंगल से, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बिल्कुल इसी तरह की पत्ती में यहाँ बना लेती हूँ। फिर आपको बता फ्रेंड जैसे मैंने ये पत्ती बनाई थी यहाँ की भी बना ली है। ये देखिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ की भी आउटिंग कर ली। अब आपने फ्रेंड्स ये जो आपका धागा है ना, इसको बीच में ले आइए इस तरह से। अब हमने बीच वाली पत्ती बनानी है, यहाँ से इस तरह से कर दिया। अब आपने 25 चैन बुननी है फ्रेंड्स इसके अंदर। 1 2 3 4 5 मैंने इसमें 25 चैन बुन ली। अब आपने फ्रेंड्स जैसे ये 2 पत्तियां बनाई, बिल्कुल आपने ये पत्ती भी यहाँ ऐसे ही बनानी। तो थोड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी रिपीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद एक सिंगल, एक डबल हाफ स्टिच, 2 बार डबल क्रोशिया से, एक और ये 2, फिर आपने 3 दफा TR यानी ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, छोटे से बड़े पे चलते हैं फ्रेंड्स। 2 हो गए TR, फिर से अब 2 बार डबल क्रोशिया से बुनिए, एक और ये 2। अब बुनिए डबल हाफ स्टिच से और एक बार बुनिए सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, बस इस धागे को इधर ले आइए। ठीक है, एक चैन बुन दीजिए। अब बिल्कुल जैसे इधर से बुना था इसे कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से पत्ती बनानी है। मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए तीनों पत्तियां तैयार कर ली हैं। देखिए छोटी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। और फ्रेंड्स हमने तीनों पत्तियां एक ही मेथड से बनाया है। ये हमने 50 चेन पे बनाई है, ये 26 चेन बनाई थी और ये हमारी 25 चेन पे, 16 चेन पे और ये 50। और इस तरह से आपने बहुत प्यारा सा नीचे के अंदर कीरिंग लगा लेना है। और अब आप इसे चाहे पर्स पे लगाएं, बैग पे लगाएं, जहाँ चाहें आप इसको लगा सकती हैं। एज ए टशर भी यूज़ कर सकती हैं फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।